देखिए, बंगाल के पॉलिटिक्स में मैं कुछ दिन पहले एक लेख लिखा, तो मैंने कहा कि बंगाल में अभी एक आइडियोलॉजिकल वैक्यूम है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बंगाल के जो सोसाइटी में बीजेपी जो आइडियोलॉजिकल बैंडविड्थ विथ से आते हैं, वो हमेशा यहाँ पे उसका इसको आप ऐसा मानिए कि उसका हेडक्वार्टर्स रहा बंगाल। बंगाल जो बीजेपी का या जनसंघ का जो बड़े नेता है, जो बीजेपी मानती है, वो जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, या जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, जो कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट लीडर कांग्रेस उमेश चंद्र बैनर्जी, और जो टेगर फैमिली, ये कहीं ना कहीं एक कंजर्वेटिव सोशल थिंकिंग से आते हैं। हिंदू मुस्लिम बाइनरी चलता रहा, और बीजेपी भी उसको लाइक करते हैं। कम्युनिस्ट जो 30 साल से कम्युनिस्टों का राज चला, उन लोगों ने कहा कि हम तो यहाँ पे सोसाइटी में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, या अमीर होते हैं या गरीब होते हैं, यहाँ पे कोई कास्ट है ही नहीं। जब मंडल कमीशन का एक पूरा मूवमेंट चल पड़ा हिंदुस्तान में, तो जो बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे ज्योति बासु, जो खुद अपर कास्ट सोसाइटी से आते हैं, वो कहा कि यहाँ पे कास्ट का वो चीज़ चलता नहीं है, हमारा सोसाइटी कास्टलेस सोसाइटी है। तो इस तरह से धीरे धीरे बंगाल में एक आइडियोलॉजी बनाया गया है, या तो बंगाल में प्रोग्रेसिव है, या तो बंगाल में जो है नॉन प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी है। तो अभी लेकिन इस तरह का जो एक हिपोक्रेसी है, ये मैं कहता हूँ कि एक कैमोफ्लेजिंग है। बंगाली जो पोलाइट अपर कास्ट भद्रलोक का, ये कैमोफ्लेज करके बंगाल में जो एक थर्ड ऑल्टरनेटिव, जो कि एक दलित, आदिवासी, बैकवर्ड क्लासेस का, वो कभी ना आने देने के जो एक षड्यंत्र है, वो इस तरह के आइडियोलॉजी के थ्रू से। अभी देखिए, टीएमसी जो इलेक्शन लड़ रही है, उसमें उनका आइडियोलॉजी कुछ नहीं है, बंगाली अस्मिता है कि हम बंगाली है, हमारा यहाँ का ज़मीन अलग है, यहाँ पे बीजेपी चलता नहीं है। लेकिन यहाँ पे बीजेपी का बहुत बड़ा बीजेपी मोर देन क्लोज टू 40% बीजेपी का वोट बैंक बन गया है।